So today we are starting with a new chapter. मॉड्यूल पहले तो ये प्रोबेबिलिटी। आता नहीं है क्या मैं? क्या बोल रहे हो तुम? वो मार्स और ये एल्फी अब आ रहे ऐसा। हाँ, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू मॉड्यूल प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी मॉड्यूल है, उसमें दो सब चैप्टर्स है, ठीक है, दो सब चैप्टर्स है। फर्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर दूसरा है सैम्पलिंग, ठीक है। अब इस इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन में देयर आर टू टाइप्स, एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। पॉइजन। और फिर ये सैम्पलिंग में दो टाइप्स, एक टी टेस्ट है, टी टेस्ट, और एक है काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो उसको कोई ऐसा बीच में आके बोले भाई ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन करा दे, प्रो ये तो है ही नहीं सिलेबस में। तो सिलेबस में है, नाम अलग है। बस मैंने उसको कभी कभी एक्चुअली कैसा रहता है मालूम है, चैप्टर को एक साथ पढ़ोगे ना पूरा, तो बहुत अनऑर्गेनाइज अनस्ट्रक्चर्ड वे में जाता है, और पूरा चैप्टर सर के ऊपर से आता है, बिकॉज इसमें इतने सारे वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, कि आप यू मतलब आप स्किप कर दोगे, इतने सारे वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स है। पर उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में करेंगे ना तो समझ में आएंगी चीजें ऐसा। तो मैंने वही किया, मतलब जबरदस्ती यहाँ पे मैंने सेग्रीगेशन किया है। पहले मैंने इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, फिर उसके बाद सैम्पलिंग, ठीक है। तो आज हम इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, प्रोबेबिलिटी मॉड्यूल का ही एक सब चैप्टर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप वन से, टाइप वन इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया। चलो, पॉइजन एक बंदे का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था, उसने डिस्ट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। और ये पॉइजन बेसिकली किस काम के लिए आता है वो आगे देखेंगे, इसका एप्लीकेशन वगैरह। पहले कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम इसमें एक फॉर्मूला है जो कि आपको पूरे टाइप में काम आने वाला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको फर्स्ट हैंड में जानना जरूरी नहीं है, कि एक्स क्या है, एम क्या है, और फिर बाकी भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ वेर, ठीक है, एक्स इज रैंडम वेरिएबल, ठीक है, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में भी अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी हमारा रैंडम वेरिएबल होगा। उसके बाद वी हैव एम, एम होता है मीन एंड वेरिएंस, ठीक है, मीन एंड वेरिएंस। अरे भाई बट मीन और वेरिएंस तो अलग अलग होते हैं ना, नहीं, इसमें ना मीन एंड वेरिएंस आर सेम। और इसका फॉर्मूला होता है एनपी, क्या होता है एनपी, वेयर वेयर एन इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कि कितनी बार पर्टिकुलर इवेंट इज हैपनिंग। और जैसे मैं बोलूँ एक डाई को मैंने 3 बार फेंका, तो एन कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। मतलब कितनी बार कोई इवेंट हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया। फिर नेक्स्ट अप वी हैव पी, बिकॉज ये पी भी है ना, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड फिर क्यू है, क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो ये सब आगे आएंगे, देखेंगे इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और एक फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू वन, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज वन, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को आप ऐड करोगे तो आपको वन मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आप आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो उसमें हेड जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपका, आप बोलेंगे हाफ। तो हेड जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई, दैट इज हाफ। तो ये हमारा पी हो गया, ठीक है। तो क्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे पुट कर देने का, तो क्यू भी हाफ का हाफ आ जाएगा, ठीक है। और हाफ को ऐड करोगे तो वन मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी हमेशा वन होती है, ओके। ये आएगा प्रॉब्लम्स में इसका काम, वो देखेंगे बाद में, ओके। तो जब आप ये सब क्यों यूज करते हैं मालूम है, बिकॉज कोई कोई प्रॉब्लम आपको सीधा सीधा एम नहीं गिवन रहता है, ठीक है। चलो मैं आपको सीधा प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, ये सब क्या है नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली आपको यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, और उसमें ये सब चीजें जो है मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो, एक और फॉर्मूला होता है एमजीएफ, जिसको बोलते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, एम नॉट ऑफ टी से डिनोट कर दे उसको, ई रेस टू एम इंटू ई रेस टू टी माइनस वन फॉर्मूला है। बट ये बहुत रेयर, मतलब हार्डली यूज होता है, बहुत रेयर केस में यूज होता है। तो इस पे अपने इतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट मोस्टली विल स्टडी दिस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद कर लेना, ई रेस टू माइनस एम इंटू एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। चलो, ये लिख लो आप कहीं पे पहले, बिकॉज ये आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। चलो, नाउ प्रॉब्लम नंबर वन इज अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। और एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि भाई ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, सीधा सीधा यहाँ पे मोटे मोटे अल्फाजों में आपको पॉइजन दिख जाएगा, ठीक है, एकदम बड़ा सा, ठीक है। अ रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक रैंडम वेरिएबल फॉलो करता है विथ वेरिएंस 3, ठीक है, वेरिएंस 3 है। कैलकुलेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो लेट अस सी हाउ टू डील विद सच प्रॉब्लम्स, ठीक है, कैसे करते हैं। यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, सोल्यूशन
वी हैव वी हैव उन्होंने वेरिएंस दिया गया है। वेरिएंस मतलब के एम, एम मतलब के मीन। तो समझ रहे हो मेरी बात को? मीन ही आपका वेरिएंस है और वेरिएंस ही आपका एम है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सेम है और एनपी भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एम की जरूरत रहती है बिकॉज हमारा फॉर्मूले में जो है एम यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एम इक्वल्स टू 3 बिकॉज यहाँ पे उसने दिया गया था वेरिएंस आपका 3 है, ठीक है। नेक्स्ट अब मीन मिलने के बाद ना आपको एक फॉर्मूला जनरेट कर लेना है, ये वाला बाइनोमियल एक्सपांशन का, मतलब बाइनोमियल फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला आपको फॉर्मूला जनरेट कर लेना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एम की जगह पे 3 पुट करना है। तो अपन एक फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे और उसके बाद फिर जो भी प्रोबेबिलिटीज के लिए पूछेगा ना, उन प्रोबेबिलिटीज के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस एम। एम क्या है? 3 है, इंटू एम रेस टू एक्स, मतलब 3 रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट अप, तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब अपन पूछेंगे कि भाई किसके लिए सॉल्व करना है। तो उसने बोला भाई पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में जहां पर भी एक्स है, इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 2, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ओके चलो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना बन रहा है देखो ना, कैल्सी में ई रेस टू माइनस 3 का वैल्यू, ई रेस टू माइनस 3 का वैल्यू तो नहीं, सीधा सीधा ई रेस टू माइनस 3 डालो। और कैल्सियम में कैसे ई रेस टू माइनस 3 डालते हैं आपको ना, वही 991 ई एस प्लस अगर किसी के पास होगा तो मैं बताता हूँ। शिफ्ट और वो कौन सा बटन यार, कॉस वाला, शिफ्ट नहीं अल्फा एक्चुअली, अल्फा और कॉस वाला बटन दबाओगे ना तो आपको डिस्प्ले पे ई आ जाएगा, ठीक है। और फिर रेस टू माइनस 3 इंटू 9 अपॉन 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 करके देखो तो कितना आ रहा है, बताओ मुझे वैल्यू। तो अगर किसी को ई टाइप करने नहीं आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, अल्फा और वो जो कॉस दिख रहा है कॉस, उसको प्रेस करना है तो आपको आपके डिस्प्ले पे ई बनकर आ जाएगा। फिर रेस टू के लिए वो एक्स एक्स का पावर वाला बटन है वो दबाना है, और वहां पे आप -3 डाल दो, ठीक है। फिर इंटू कर दो, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। समझ रहे हो? देखो आपको क्या वैल्यू आ रही है, कोई कर रहा है? नहीं? ठीक है। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.224। ओके चलो नेक्स्ट अप, फिर अभी वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो वी नो कि एक्स जो है कितना बड़ा होगा 4 से, 4 से मतलब अब एक्स बड़ा है 4 से तो कितना बड़ा है वी डोंट नो, बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी तक जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई अब इन्फिनिटी तक तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, फिर सम ऐड करके प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऐसा ऐड करते इन्फिनिटी तक तो नहीं जाएंगे ना। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा केस आवे तो आपको क्या करना होता है, आपको करना था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और ये जो साइन है उसको चेंज कर देना है। आपकी जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना साइन कन्वर्जन कैसा होता है। अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो आपका लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू है तो आपका ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन, ये अच्छा ये हो गया ना, लेस देन ये हो गया, और फिर उसके बाद लेस देन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो गया, और ग्रेटर देन जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो गया। तो ये चार साइन कन्वेंशन आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज देखो अपने को पता नहीं है कि एक्स जो है कितना बड़ा होगा। तो जब भी ऐसा केस आवे कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वी डोंट नो, अपने को रेंज नहीं पता है, तो आपको क्या करना होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और ये जो साइन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू की साइन को आप लेस देन में कन्वर्ट कर दोगे। लेस देन इक्वल्स टू को इक्वल्स टू को ग्रेटर देन में, लेस देन को ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन को लेस देन इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। चलो इतना कर लिया अपन ने। तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, आपको क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बताऊं। अच्छा, एक्स जो है 4 से छोटा है, कितना छोटा हो सकता है? 0 तक जा सकता है, बिकॉज वी नो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और गोज टिल इन्फिनिटी। तो अपने को पीछे से पता रहता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट आगे का वी डोंट नो। तो अभी इसने बोला एक्स इज लेस देन 4, तो ज्यादा से ज्यादा 0 तक के जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड 3, ठीक है। तो ये चार प्रोबेबिलिटीज को अपन ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है इस फॉर्मूले में, पहले x की जगह पर 0 पुट करना है, कहाँ गया वो फॉर्मूला, ठीक है। पहले x की जगह पर 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, ठीक है। ऐसा करते जाना। तो जब आप 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 0.047। ओके चलो, तो आपको चार डेसिमल्स तक के लिखना होता है।
फिर जब आप वन पुट करोगे कहाँ पर, इस फॉर्मूले में, ठीक है। ये पहले फॉर्मूला आप टाइप कर देना, और फिर एक्स की जो वैल्यूज है, जैसे अभी अपन ने जीरो यूज किया है, तो आप वन यूज करना, फिर टू यूज करना, फिर थ्री यूज करना, ठीक है। तो ये जीरो के लिए आपको ये वैल्यू वैल्यू मिलेगी, फिर वन के लिए आपको मिलेगी 0.1493, ओके। फिर मिलेगी आपको 0.224, एंड लास्टली 0.2240, ठीक है। So you will get this values: 0.047, 0.1493, 0.224 और 0.224, ये जीरो है क्या, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब क्या करोगे आप उसको, जब यू नो ऐड करके वन से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो यू विल गेट 0.3557, ओके। ये आपको वैल्यू आएगी इसकी। तो ये अपने को क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मिल गया, ठीक है। चलो इतना ही करना है आपको, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर साइन कन्वर्शन याद रखना, जब भी ऐसा केस आवे ना कि वो उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है हमारा बड़ा है 4 से, 3 से, जो भी यहाँ पे नंबर है, तो अपने को पता नहीं रहता कितना बड़ा है, तो अपन क्या करते हैं भाई, उसको चेंज कर देता है, वन माइनस में कन्वर्ट कर देता है। और उसका मैंने लॉजिक आपको सेम थ्री में एक्सप्लेन करा था, ये कैसे वन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये पहला प्रॉब्लम आपका हो गया, 0.224 और 0.353। अच्छा, 353 बोला है, और मेरे को 3557 आया, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट अप वी हैव, इफ अ रैंडम वेरिएबल x follows Poisson distribution, or such that p of x equals to 2 equals to 2 into p of x equals to 2, find the mean variance of the distribution, also find p of x equals to 3, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब की बार इसने ना कंडीशन दी गई है, कंडीशन दी गई है प्रोबेबिलिटीज की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 जो है ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 के, ठीक है। ये 2 नहीं होना चाहिए एक्चुअली, ये जो 2 है नहीं होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 1 था, ठीक है, ये 1 है। तो इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 जो है ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 के, और उसके बाद उसने मीन और वेरिएंस फाइंड करने बोला है, और ऑल्सो ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। तो लेट अस सी कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो जो कंडीशन है उसके हेल्प से मुझे मीन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले मीन फाइंड करना पड़ता है, तो मीन तो गिवन नहीं है, बट अपनी ये जो कंडीशन है उसके हेल्प से मीन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं सोल्यूशन। वी हैव वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है तो एम रेस टू 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल, ठीक है। राइट हैंड साइड में 2 इंटू ई रेस टू माइनस एम एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब कैंसिलेशन वगैरह करेंगे, देखो ई रेस टू माइनस एम ई रेस टू माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एम का जो पावर है 2, इसके एम के पावर 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो बेसिकली आपको जो है ना एम जो है 1 आएगा, ठीक है। सब कैंसिल होने के बाद एम जो है आपका 1 आएगा, ठीक है। तो एम मिल गया, मतलब अपने को मीन मिल गया। मीन, वेरिएंस नहीं मिला, अरे भाई मीन और वेरिएंस सेम होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन और वेरिएंस सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को मीन मिल गया, तो यहाँ पे आप लिख देना मीन मीन इक्वल्स टू वेरिएंस इक्वल्स टू इक्वल्स टू 1, ठीक है। नेक्स्ट अब उसने एक और चीज फाइंड करने बोली थी, उसने बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स 3 भी फाइंड करो, तो यहाँ पे अपन फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। फॉर्मूला है ई रेस टू माइनस एम। नाउ अभी हमने एम निकाला, एम इज 1, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 1 इंटू एम रेस टू एक्स, मतलब के 1 रेस टू एक्स, एक्स क्या है 3 है, तो 1 का क्यूब अपॉन, अच्छा, एक्स का फैक्टोरियल, एक्स हमारे यहाँ पे 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल, तो अपने को करना पड़ेगा ई रेस टू माइनस 1 अपॉन 9, 9 नहीं 6, ठीक है। 3 इंटू 2 6 होता है, तो कैलकुलेट करो, देखो क्या वैल्यू आ रही है इसकी। सो इसका वैल्यू आएगा 0.0613, ठीक है। सो दिस इज माई वैल्यू फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। चलो, तो बस इतना ही करना था आपको, दो चीजें फाइंड करनी थी, एक मीन फाइंड करना था, और मीन फाइंड करने के बाद ही आप कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी कंडीशन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इज 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस 90 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6। और यहाँ पे मीन और वेरिएंस मतलब कि एक ही चीज पूछी है, दैट इज मीन, या फिर वेरिएंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसकी हेल्प लेंगे अपन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 प्लस 90 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन थी। कंडीशन के बाद अपन अपना फॉर्मूला बनाएंगे। फर्स्ट वाला होगा ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू एक्स, मतलब के एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में इट वुड बी 9 इंटू ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। जितना एक्स का पावर उतना ही डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल, ठीक है। 90 इंटू ई रेस टू माइनस एम एम रेस टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे ना थ्रू आउट द इक्वेशन आपको ई रेस टू माइनस एम इंटू एम स्क्वायर देखो आपको कॉमन मिल रहा है। अगर यहाँ से भी अपन ई रेस टू माइनस इंटू एम स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें से भी मिल रहा है, इसमें से भी मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ई रेस टू माइनस एम ई रेस टू माइनस एम इंटू एम स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में ये 9/4 का फैक्टोरियल इज 24 इंटू ये ई रेस टू माइनस एम कैंसिल हो गया, और यहाँ पे एम स्क्वायर और एम रेस टू 4 कैंसिल हुए, तो यहाँ पे एम स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस 90 अपॉन, देखो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 120 इंटू किस करे तो 720 हो जाएगा ये, इंटू एम रेस टू 6 अपॉन एम स्क्वायर करे तो एम रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो, इतना हो गया। नेक्स्ट अब और क्या कर सकते हैं भाई साहब, और कुछ कर सकते हैं क्या। देखो 90 और 720 को कैंसिल करते हैं। देखो 90 वन जा 90, 8 जा, मतलब 8 जा और वो, हाँ 8 जा हो जाएगा, ठीक है। 90 वन जा 90, 8 जा, चलिए मैं ऐसा कर रहा था 9 वन जा और 9 8 जा और यहाँ पे 0। तो 90 वन जा 90, 8 जा, तो ये 1/8 हो गया। यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो 3 3 जा 3 8 जा हो गया, तो यहाँ पे 3/8 आ गया, यहाँ पे 1/8 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 9/25 को 9/24 को आई राइट 3/8, इसको मैं 3/8 लिखूंगा इंटू एम स्क्वायर, और इसको आई राइट 1/8 इंटू एम रेस टू 4, ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 8 है, 8 से रिड ऑफ होने के लिए, 8 से टू गेट रिड ऑफ दिस 8, मैं क्या कर सकता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ थ्रू आउट द इक्वेशन। अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 8/2 वुड बिकम 4, ये हो जाएगा 3 एम स्क्वायर एंड दिस वुड बिकम सिर्फ एम रेस टू 4। अब ये हमारा एक इक्वेशन बन चुका है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए व्हाट आई डू इज मैं पुट करूंगा, पुट एम स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो ये क्यों किया मैंने, एम स्क्वायर को एक्स पुट क्यों किया, बिकॉज अभी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसको आप कैलसी में नहीं सॉल्व कर सकते हो, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में 4 रहेगा, राइट हैंड साइड में 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 4। इसके कोएफिशिएंट को आप कैल्सी में पुट करोगे ना तो आपको दो वैल्यूज मिलेगी एक्स की। पहली मिलेगी पहली मिलेगी 1 और दूसरी मिलेगी -4। अच्छा, एक्स को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज एक्स वाज एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर आपका 1 होगा और एम स्क्वायर जो है आपका -4 होगा, ठीक है। चलो, कौन सी वैल्यू को लेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। एम स्क्वायर इक्वल्स टू -4, एम स्क्वायर इक्वल्स टू -4 मतलब क्या करूँ, स्क्वायर रूट को स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मैं मतलब के स्क्वायर रूट ऑफ -4, और ये कुछ इमेजिनरी नंबर आएगा। इमेजिनरी मतलब मीन को इमेजिनरी नंबर आ सकता है क्या, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि किसी का एवरेज इमेजिनरी है भाई, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना यार। किसी का एवरेज इमेजिनरी कैसा हो सकता है, बिकॉज मीन इज एवरेज। तो ये तो इसको तो नहीं लेंगे इमेजिनरी वैल्यूज को, ठीक है। बट इसको लेंगे तो हमारा m का जो वैल्यू है 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको अभी भी डाउट आ रहा होगा कि एम स्क्वायर इक्वल्स टू +-1 होगा ना, +-1 होगा। देखो मीन ना हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिया। अगर मतलब अपन सिर्फ वैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं तो यहाँ पे दो वैल्यूज आती है, प्लस और माइनस, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन एज इफ x इज अ पॉइजन वेरिएबल, ठीक है, एंड p ऑफ x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 2, फाइंड e ऑफ x स्क्वायर। अरे भाई, ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है यार, वेरिएंस होता है क्या, मीन होता है क्या, क्या होता है भाई। देखो मैंने आपको सेम 3 में एक फॉर्मूला बताया था वेरिएंस ऑफ एक्स का, दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
है कि नहीं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिकॉज देखो वेरिएंस ऑफ और मीन तो सेम होता है, और वो जो है ये कंडीशन से निकल जाएगा मीन और वेरिएंस, ठीक है। बस क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकल जाएगा, ठीक है ऐसे। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट मीन और वेरिएंस बट इट इज समथिंग एल्स, ठीक है। बट उसको अपन निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो पहले तो मैं इस कंडीशन की हेल्प से मीन निकाल लेता हूँ और वेरिएंस निकाल लेता हूँ, ठीक है। p of x equals to 1 equals to p of x equals to 2, ठीक है। So this will become e raised to minus m raised to 1 upon x factorial, ठीक है। x1 है ना, तो ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और राइट हैंड साइड में e रेस टू माइनस m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी कुछ कैंसिलेशन वगैरह करेंगे। ई रेस टू माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, एम रेस टू 1 और एम स्क्वायर को कैंसिल करके, तो यहाँ पे एम रेस टू 1 लेफ्ट रहेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम आपका जो है आपकी बार 2 आएगा, ठीक है। तो एम 2 आया मतलब के 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ई रेस टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी कुछ कैंसिलेशन वगैरह करेंगे। ई रेस टू माइनस एम कैंसिल हो जाएगा, एम रेस टू 1 और एम स्क्वायर को कैंसिल करके, तो यहाँ पे एम रेस टू 1 लेफ्ट रहेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम आपका जो है आपकी बार 2 आएगा, ठीक है। तो एम 2 आया मतलब के आपका ई ऑफ एक्स जो है 2 आया, और वेरियंस ऑफ एक्स भी 2 आया, बिकॉज मीन एंड वेरियंस आर सेम, ठीक है। नेक्स्ट अब अभी जो फॉर्मूला था मैंने आपको अभी बताया वेरियंस ऑफ एक्स का, दैट इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरियंस ऑफ एक्स इज 2 एंड ई ऑफ एक्स स्क्वायर वी हैव टू फाइंड, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, जो -4 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो 2 + 4 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर। सो फाइनली आपका ई ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आई गेस कराया था आपको ये, अगर आपको याद होगा तो। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। सो रीड करते हैं क्वेश्चन को। The number of accidents in a year are attributed to taxi drivers in a city follows Poisson distribution with mean 3, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में कैसे समझेगा आपको ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, एक कीवर्ड दिख जाएगा आपको पॉइजन, ओके। तो बेसिकली उन्होंने बताया एक सिटी में जो टैक्सी ड्राइवर्स के द्वारा किए गए एक्सीडेंट, उनका जो एवरेज है वो 3 है, ठीक है, इन अ ईयर, एक साल में। आउट ऑफ 1000 टैक्सी ड्राइवर्स फाइंड अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ ड्राइवर्स विद नो एक्सीडेंट्स इन अ ईयर, और सेकंड है मोर देन 3 एक्सीडेंट्स इन ईयर, ठीक है। तो मतलब वही जो सिटी में जितने टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनमें उन लोगों ने 1000 टैक्सी ड्राइवर्स को सिलेक्ट किया है, ओके। और उन्होंने बोला है कि ऐसे कितने टैक्सी ड्राइवर्स होंगे आउट ऑफ दिस 1000 जो कि एक भी एक्सीडेंट नहीं करेंगे, और जो 3 से ज्यादा एक्सीडेंट करेंगे, ठीक है। तो इससे यूज केस क्या मालूम चलता है अपने को, जब मैं प्रॉब्लम करने के बाद जब वैल्यूज आएगी हमारी, तो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा कि इसका ये सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। मतलब अपने को क्या मिलेगा ये जान करके, भाई कौन कितना एक्सीडेंट कर रहा है, कौन कितने नहीं कर रहा है, ऐसा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम, ठीक है, सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटा है वो आपको पहली फुर्सत में लिख देना है, दैट इज मीन गिवन है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, बिकॉज मीन से आपका वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला रेडी हो जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू -3, बिकॉज ई रेस टू माइनस एम रहता है, एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ओके। नाउ वी हैव रेडीड आवर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप, अभी फर्स्ट उसने बोला है फाइंड अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ ड्राइवर्स विद नो एक्सीडेंट्स इन अ ईयर। नो एक्सीडेंट्स इन अ ईयर मतलब कि एक भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, एक भी एक्सीडेंट नहीं हो रहा मतलब कि एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे पहला नो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्सीडेंट, पहले अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एक्सीडेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। नो एक्सीडेंट बोला तो एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है, एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल 0, इसमें करेंगे क्या, इसमें अपना ये जो फॉर्मूला है ये वाला इन जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ एक्स विल सब्सटीट्यूट 0, तो यहाँ पे ई रेस टू -3 इंटू 3 रेस टू 0, एंड दिस वुड बिकम 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 रेस टू 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ ई रेस टू -3 विल रिमेन,
एंड ई रेस टू माइनस थ्री का वैल्यू दे हैव ऑलरेडी गिवन अस, बट आई डोंट नो कि उन्होंने क्यों दिया, बिकॉज कैल्सी में तो आपको मिल जाती है वैल्यू, ठीक है, ई रेस टू माइनस थ्री की नहीं, ई रेस टू माइनस फोर की, फाइव की। बट एनीवेज ठीक है, अपन इसका यूज ले लेते हैं, ठीक है, हेल्प ले लेते हैं उसकी। 0.0498, ठीक है। Now, अभी अब ये प्रोबेबिलिटी है, ये चांसेस है कि इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, मतलब एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, जीरो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा। कितने ड्राइवर्स नहीं करेंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं समझे? ये सिर्फ चांसेस है कि भाई इतने, मतलब एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा वो टैक्सी ड्राइवर्स के द्वारा। कितने टैक्सी टैक्सी ड्राइवर्स ऐसे होंगे जो एक्सीडेंट एक भी नहीं करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1000 है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि मैं बोलूँ एक क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, और इस क्लास की पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, ठीक है, 0.5 है प्रोबेबिलिटी पास होने की। तो कितने बच्चे पास होंगे इस 50 में से, अगर 0.5 प्रोबेबिलिटी है तो आप क्या करोगे, 50 को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, विच टर्न्स आउट टू बी 25। तो मतलब कि 25 लोग पास होंगे, बिकॉज 0.5 इज 50%, 50% ऑफ 50 इज 25, तो 25 लोग पास होंगे। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी था, चांसेस थे कि भाई 0.5 लोग पास होंगे, ठीक है, मतलब 0.5%, 50% बोल सकते हो अगर परसेंटेज में ज्यादा बेटर समझ में आता है, 50% चांसेस है। तो कितने बच्चे होंगे, वो 25 होंगे। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ड्राइवर्स वुड बी एनपी। ये एनपी क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कभी आपको प्रोबेबिलिटी के बाद नंबर ऑफ ड्राइवर्स या फिर नंबर ऑफ जो भी पूछा गया ना, तो आप इस फॉर्मूले से निकालते हो, एनपी से। व्हाट इज कैपिटल एन, एन जो है आपका टोटल नंबर ऑफ, कितना टेक 1000 है ना, तो आपका 1000 हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर कितने लोग पे वो पर्टिकुलर नो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे, या फिर कितने लोगों को अकाउंट में लिया गया, जैसे यहाँ पे 1000 टैक्सी ड्राइवर्स की बात करें, तो आपका कैपिटल एन हो जाता है, ओके। उसके बाद फीस अभी जो अपन ने निकाले 0.0498, ठीक है। इफ यू मल्टीप्लाई 1000 बाई 0.0498, इट टर्न्स आउट टू बी 49.8। इसको अगर अप्रॉक्स करें तो इट वुड बी 50। तो 50 ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स होंगे जो कि एक भी एक्सीडेंट नहीं करेंगे, ठीक है, इन अ ईयर। तो ये चांसेस थे, और ये हमारा एक्चुअल नंबर है टैक्सी ड्राइवर्स का, ठीक है, बिकॉज उन्होंने बोला था कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ ड्राइवर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ड्राइवर्स पूछा था ना अपने को, नंबर ऑफ ड्राइवर्स मिलेगा। अब ये फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस में मोर देन 3 एक्सीडेंट्स इन ईयर, ठीक है। तो मोर देन 3 लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ। तो पहले हमेशा आप प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करोगे, और नेक्स्ट आप उसको फिर ट्रांसलेट कर दोगे इसमें, मोर देन 3। अच्छा, इसको कैसे मैथमेटिकल वे में लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन 3 ना, मोर देन 3 को। अब नाउ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि x ग्रेटर देन 3 बोला है, तो कितना बड़ा होगा, 3 से इन्फिनिटी तक चले जाएगा ये तो मैंने बताया था है कि ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको लिखना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो ग्रेटर देन की साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगी लेस देन इक्वल्स टू में, ठीक है। चलो, मतलब अभी आपको क्या करना है, आपको चार प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, 0, 1, 2 एंड 3। इसका एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस समेशन एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इक्वल्स टू 3 तक है। और ये जो इन जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे, इसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ मैं, ओके। तो आप अपने कैल्सी में ये समेशन वाला बटन कैसे टाइप करोगे, आपको ना पहले तो कैल्सी ऑन करना है। मैं बात कर रहा हूँ FX991ES प्लस, ठीक है। तो उसके इंटरफेस या फिर उसके थीम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे मतलब जिस तरीके से वहां पे बटन लोकेटेड होता है ना, उस रिगार्ड में बता रहा हूँ। तो आपको ये समेशन की साइन पता है, शिफ्ट और वो जो ऑन के नीचे वाला बटन है, लॉग और डॉट समथिंग कुछ कुछ बिल्डिंग सी बनी है, देखो शिफ्ट और वो एक्स रेस टू माइनस के राइट में, शिफ्ट और एक्स रेस टू माइनस के राइट में जो बटन है लॉग वाला, उसको प्रेस करना है तो आपको समेशन की साइन मिल जाएगी। अब आपसे पूछेगा एक्स की लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट में 0 पुट करना है और अपर लिमिट में 3, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको ये फंक्शन टाइप करना है, e⁻³ e⁻³। अब ई कैसे टाइप करेंगे, वही लॉग के नीचे एक और बटन होगा ln वाला, वो जो लॉग, मतलब अभी जो अपन ने समेशन जिस बटन से लेकर आया ना, उसके नीचे वाला जो बटन है ln वाला, वो e⁻³ शिफ्ट और वो शिफ्ट और ln दबाना, तो आपको
ई डिस्प्ले पे आ जाएगा आपके। फिर आपको वही ई रेस टू माइनस थ्री डालना है इंटू थ्री रेस टू एक्स। ठीक है, ठीक है करें। तो मुझे बताओ उसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपको वही जब डालोगे आप थ्री रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अच्छा, एक्स फैक्टोरियल कैसे टाइप करोगे? शिफ्ट और वो एक्स रेस टू माइनस वाला वन वाला बटन है ना, वो सब शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है। और एक्स के लिए आपको अल्फा और वो जो क्लोज पेरेंथेसिस है वो टाइप करना है, ठीक है। तो आपके डिस्प्ले पे ये आना चाहिए और लिमिट 0 to 3 रहना चाहिए, ठीक है। अगेन ई के लिए आप शिफ्ट और एल एन प्रेस करोगे, और रेस टू के लिए वो जो रहता है एक्स वाला बटन, -3 इंटू थ्री टाइप करोगे, फिर वो अगेन रेस टू एक्स वाला बटन, और एक्स टाइप करने के लिए आपको अल्फा और जो क्लोज पेरेंथेसिस 9 के ऊपर रहेगा वो प्रेस करना है। और डिनोमिनेटर में एक्स फैक्टोरियल कैसे टाइप करोगे? पहले अल्फा और एक्स, मतलब अल्फा और फिर वो क्लोज पेरेंथेसिस, मतलब आपका डिस्प्ले पे एक्स आ जाएगा, और फैक्टोरियल के लिए शिफ्ट और एक्स रेस टू -1 प्रेस करोगे, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? 0.6472, ठीक है। अगर इफ यू माइनस इफ यू सब्ट्रैक्ट इट विद वन, तो अपने को आएगा 0.3528, ठीक है। अगेन दिस इज ए प्रोबेबिलिटी, बट नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइव्स जो आप अपने को ये वाले फॉर्मूले से मिलेगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टैक्सी ड्राइव्स, ठीक है। सो एन पी, एन इज 1000, एंड प्रोबेबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट करी 0.3528। तो ये कितना नंबर आ रहा है? ये नंबर आ रहा है 352.8, विच इज अप्रोक्सीमेटली 353। तो मतलब 353 ऐसे ड्राइवर होंगे जो कि तीन से ज्यादा एक्सीडेंट करेंगे आउट ऑफ 1000 ड्राइवर्स इन अ ईयर। तो इससे पता क्या चला? इससे ये पता चला कि भाई, कहाँ गया, हाँ, एक भी एक्सीडेंट नहीं करने वाले टैक्सी ड्राइवर्स कम है, सिर्फ 50 की मात्रा में है, तो ये लेस क्वांटिटी है। तो लोगों को मे बी स्ट्रिक्टनेस या फिर लॉ इन्फोर्समेंट लगाना पड़ेगा, ताकि लॉ इन्फोर्स करना पड़ेगा, ताकि ये जो नंबर है ये इंक्रीज हो जाए, 50 से 100 हो जाए, 150 हो जाए, ऐसा। तो इससे यही पता चला कि भाई एक्सीडेंट कम करने वाले ड्राइवर, एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर्स कम है और करने वाले ज्यादा है, ऐसा। तो ये मे बी नंबर उनको बढ़ाना पड़ेगा, मे बी कुछ रूल्स वगैरह लगा के, और जो भी है उनको जैसा भी समझ सही सही लगता है, ठीक है, ऐसा। जैसे फार्मर्स लोग को मारते हैं ना लाठी से, तो वैसे ही इन लोग को भी करना पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इससे अपने को इंश्योरेंस कंपनी कैसा पैसा बनाती है वो समझ में आता है, ठीक है। तो पहले मैं प्रॉब्लम कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में कैसे पैसा बनाती है इंश्योरेंस कंपनी। An insurance company found that only 0.01% of the population is involved in a certain type of accident in a year, ठीक है, एवरी ईयर। तो बेसिकली एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने सर्वे किया रहेगा एक पर्टिकुलर एरिया में। तो उसने देखा वो एरिया की जो 0.01% पॉपुलेशन है ना, वही किसी टाइप ऑफ एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है हर साल, एवरी ईयर। इफ इट्स 1000 पॉलिसी होल्डर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो जो एरिया था, उसके वो जो भी पॉपुलेशन था, बेसिकली एरिया रीजन जो भी है, उसके 1000 पॉलिसी होल्डर्स रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। और फिर अपने से पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन टू ऑफ इट्स क्लाइंट्स आर इन्वॉल्व इन सच एक्सीडेंट्स नेक्स्ट ईयर। तो बेसिकली उसने ये बोला है कि जो 1000 पॉलिसी होल्डर्स हैं, कितने चांसेस है कि उन 1000 पॉलिसी होल्डर्स में से आपको दो लोग से ज्यादा को पैसे नहीं देना पड़ेगा। पैसे नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे तो पैसे देने की बात ही नहीं है। अरे भाई, एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट होगा तभी तो पैसे देने पड़ेंगे। अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मतलब कि अपने को फाइंड करना है कि कितने चांसेस है कि दो लोग से ज्यादा जो है एक्सीडेंट में नहीं इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, वो 1000 में से। तो अपने को चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, कितना बोला है, नॉट मोर देन 2। नॉट मोर देन 2 का अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, दो और दो से कम, ठीक है। तो ये निकालना है अपने को बेसिकली। तो लेट अस सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन निकालना है। अच्छा, एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है? यहाँ पे कोई पॉइजन वर्ड तो मेंशन नहीं किया गया, बट यहाँ पे जब भी ऐसा आपको प्रोबेबिलिटी गिवन रहे, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है, अरे भाई कहाँ पे गिवन है? देखो यहाँ पे गिवन है। जो भी चीज परसेंटेज में रहती है ना, वो आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है, स्मॉल पी। ये प्रोबेबिलिटी है अपनी 0.01%। अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 0.001 अपॉन 100, दैट इज 0.00001। तो इतना पॉपुलेशन का हिस्सा सिर्फ किसी टाइप ऑफ एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होगा, दैट इज वेरी लेस, है ना।
उसके बाद आपको एन भी गिवन है, एन इज 1000, एन इज 1000, तो आपको अभी मीन मिल जाएगा, बिकॉज मीन इज एनपी। तो 1000 इंटू, अच्छा आप बोलेंगे इससे पहले आपने कैपिटल एन लिया, इसको अभी एन ले रहे हो, वो इंटरचेंजेबल है, चलेगा, कोई मसला नहीं है। बट आपको ख्याल रहे जो भी परसेंटेज में दिया जाएगा ना प्रॉब्लम में, वो हमेशा आपका स्मॉल पी होगा, ठीक है। 1000 इंटू 0.0001, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1, ओके। दिस वुड बिकम 0.1। तो अपने को मीन मिल गया, दैट इज 0.1। तो एग्जाम में वो अगेन मैं आपको बता रहा था कि आपको कैसे समझेगा कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। तो देखो यहाँ पे कहीं आपको एन दिख जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे एन दिख गया है, या तो पी दिख जाएगा ऐसा। अगर एन और पी नहीं है तो आपको सीधा मीन दिख जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसा तो दो से तीन डेटा आपको दिख जाएंगे, और फिर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर्टेनली दिस इज द टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच इज इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ऐसे। चल, और वैसे भी आप प्रॉब्लम करते जाओगे ना, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आपको आइडिया हो ही जाता है भाई। ना फिर अभी मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ई रेस टू माइनस एम, दैट इज 0.1 इंटू एम रेस टू एक्स, 0.1 रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला रेडी कर लिया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। अब नाउ दे आर आस्किंग कि भाई अभी क्या पूछना है, भाई पूछो एक्स के लिए। तो उसने पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी फाइंड करो नॉट मोर देन टू, ठीक है। नॉट मोर देन टू को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नॉट मोर देन टू को? आई होप आपको ये सब आता होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, दो और दो से कम, ठीक है। दो होगी चलेगा, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टू। तो आप फिर क्या करना, यहाँ पे पहले एक्स की प्लेस पे जीरो, फिर वन, फिर टू पुट करना। या तो वो जो अभी मैंने समेशन वाला बताया था तरीका, उससे भी कर सकते हो। तो आपको आंसर आएगा 0.999। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 99.9%। तो देखो इससे क्या पता चला मालूम है, 99.9% से इससे अपने को ये पता चला कि भाई ऑलमोस्ट 100% चांसेस है कि आप लोगों को, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको दो लोगों से ज्यादा को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और ये भी मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, अभी दो लोग को देना है, ये भी श्योरिटी नहीं है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी गारंटीड नहीं रहती ना भाई, ऐसा। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला है कि भाई इंश्योरेंस कंपनी बहुत पैसा बनाती है। कैसे पैसा बनाती है भाई? अभी देखो वही 1000 पॉलिसी होल्डर्स में से सिर्फ उन लोग को ना 100% श्योर है लोग कि भाई दो लोग से ज्यादा को पैसे देने नहीं पड़ेंगे, मतलब कि 998 का पैसा उन लोग के जेब में चला गया भाई। समझ नहीं मेरी बात को? तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं, थोड़ा वेग है बट फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। देखो एक बंदा है, बंदा नहीं, एक कंपनी इंश्योरेंस का, एलआईसी समझ लो, ठीक है। मेरे पे कॉपीराइट, मेरे पे वो क्या स्ट्राइक ना डाल दे, ठीक है। एलआईसी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस बेचती है। तो वो क्या करती है मालूम है? वो ना 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों को इंश्योरेंस बेचती है 25,000 प्रीमियम पे ईयरली, ठीक है। ये ईयरली क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम समझ लो मेंबरशिप फीस, ठीक है। और ईयरली मतलब बेसिकली वो डिफरेंट, क्या कह सकते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट स्कीम्स रहती है। जैसे अगर आपको कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी मंथली लेती है, कोई क्वार्टरली लेती है, कोई हाफ ईयरली लेती है, कोई ईयरली लेते हैं। तो अपन क्या लेते हैं, अपन ईयरली लेते हैं, ठीक है। तो 25,000 हर साल जो भी पॉलिसी होल्डर है उनको भरना पड़ेगा, ठीक है, पर ईयर। तो पता है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, एक साल में कितने पैसे बना लेगी? एक साल में 250 करोड़ बना लेगी। अरे भाई 250 करोड़ बनाएगी तो, बट इसमें कितने सारे लोगों को एक्सीडेंट भी तो होना पड़ेगा। चलो ठीक है। तो जनरली मैंने सर जो जितना पढ़ा रिसर्च पेपर्स वगैरह, तो मेरे को समझ में आया 1% to 2% ही लोग किसी टाइप ऑफ एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो लाख का अगर 1-2% निकाले, तो चलो 1% ले लेते हैं। अगर अपन बेस्ट केस सिनारियो पकड़ के, तो 1% कितना हो जाता है? 1000। तो 1000 लोग को दो सम अश्योर्ड वैल्यू रहती है, मतलब कि बंदे के मरने के बाद जो पैसे दिया था उसको सम अश्योर्ड बोलते हैं, सम अश्योर्ड वैल्यू जो भी क्लेम के बाद मिलता है, ठीक है। तो वो फॉर एग्जाम्पल समझ लो 1 करोड़ है, ठीक है। चलो 1 करोड़ पकड़ लो, 1 करोड़ है। तो 1 करोड़ इंटू 1000 कितना हो जाएगा? देखो ये इसमें कितना जीरो होता है, 707, 1000 करोड़ हो जाएगा ये, 1000 करोड़। अरे भाई 1000 करोड़, 1000 CR, ठीक है। और 1000 को आप CR से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 CR हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 करोड़ देना पड़ेगा। अब बोले कि दानिश भाई ये तो भाई
लुट गए लोग भाई, एक साल में 250 करोड़ कमा रहे, 1000 करोड़ दे रहे भाई। लोग तो भाई कुछ दिमाग है, अरे नहीं भाई, ये जो बंदे मरे 1000 लोग, वो थोड़ी ना एक ही साल में मर जाएंगे एक साथ। नहीं समझे मेरी बात को? जो टेन्योर होगा, जैसे टेन्योर होगा 25 साल का, ठीक है, मतलब कि 25 साल तक के आपको जो है 25,000 भरना है, और उसके बीच में अगर आप मर गए तो आपको 1 करोड़ का जो भी सम अश्योर्ड वैल्यू है मिलेगा, ठीक है। तो वो जरूरी थोड़ी ना है कि जितने भी 1000 लोग रहेंगे एक ही साल में मरेंगे, कोई 8 साल में मरेगा, कोई 10 साल में मरेगा, कोई 15 साल में, कोई 25 साल में, ऐसा। तो अगर आप 1 लाख को 25 साल, मतलब बेसिकली एक साल में अपना 250 करोड़ आया, और अगर उसको 25 साल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता है कितना बन जाएगा? 25 × 25, 625, और फिर वो 0 करोड़। तो मतलब 6250 करोड़। समझ रहे हो मेरी बात को? 6250 करोड़ लोग 25 साल में बनाएंगे। और उसके दरमियान भी, मतलब कि जैसे अभी आपका जो 250 करोड़ का, सम फॉर एग्जाम्पल समझ लो, ये 1000 में से ना सिर्फ 10 लोग मरते हैं स्टार्टिंग के पहले ईयर में, ठीक है, पहले ईयर में 10 लोग मरते हैं सिर्फ। तो 10 करोड़ उन लोग को देना पड़ा, तो उन लोग के पास 250 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, मतलब 250 करोड़ जो आया था पॉलिसी होल्डर से, आफ्टर गेटिंग 25-25 हजार फ्रॉम पर पर्सन। तो 250 करोड़ आया था, तो 250 करोड़ में से फॉर एग्जाम्पल इनको 10 करोड़ देना है, तो उन्हें 240 करोड़ अभी भी बचा है पर ईयर का, ठीक है। तो उसकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग निकाल के उन लोग ना बहुत सारा पैसा ना किस में इन्वेस्ट करते हैं मालूम है? स्टॉक मार्केट्स में, और फिर रियल इस्टेट में, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स रहते हैं वो, उसके बाद फिर डिफरेंट वेलफेयर एंड स्कीम्स में। तो बेसिकली लोग जो 240 का अगर कॉस्टिंग हटा दो, मार्केटिंग हटा दो, वो सब भी हटा दो, तो मोटा मोटा अगर 100 करोड़ भी पकड़ लोगे ना, तो लोग 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, लोग अपने पास नहीं रखते। तो जो 60 से 70% रेवेन्यू है ना लोग का, तो यहीं से जनरेट हो जाता है। बिकॉज देखो, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो फिक्स्ड रिटर्न देती है। तो उन लोग के जो एमबीए वगैरह, बिजनेस एनालिस्ट वगैरह रहते रहेंगे, जो भी उन लोग कंसल्टेंट वगैरह रहते हैं, लोग बताते रहेंगे कि भाई यहाँ पे ये एरिया है, आपको कंफर्म जो रिटर्न्स मिलेगा। म्यूचुअल फंड हो गया, और बाकी भी जो स्टॉक मार्केट वगैरह रहते हैं, जो लार्ज कैप, अरे जाने दो, सब में अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा लंबी हो जाएगी ऐसा। तो कुछ मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट ऐसे रहते हैं जो गारंटीड रिजल्ट देते हैं, तो तो लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें सर्टेनिटी ज्यादा रहती है, रिस्क कम रहता है, ऐसा। तो बेसिकली मोटा मोटा लोग बहुत पैसा कमाते हैं ऐसा। द प्रूफ्स ऑफ अ 500 पेज बुक कंटेन 500 मिसप्रिंट्स, ठीक है। तो बेसिकली जब बुक प्रिंट होने वाली रहती है, बिग बुक प्रिंट होने से पहले उसकी प्रूफ रीडिंग की आती है कि कोई मिस्टेक्स वगैरह है कि नहीं। तो उन्होंने देखा एक 500 पेज की बुक में 500 मिसप्रिंट्स थे, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एटलीस्ट 4 मिसप्रिंट्स इन अ रैंडमली चोजन पेज। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी बोली है कि वो 500 पेजेस की जो बुक है, उसमें कोई भी एक रैंडम पेज निकालोगे तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है कि उसमें 4 से ज्यादा मिस्टेक्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 की, ठीक है। चलो, तो लेटेस्ट से इसको कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो जो डेटा है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मीन नहीं गिवन है, बट मीन ना अपने को लॉजिकली निकालना है। यहाँ से कैसे निकालना है? देखो, यहाँ पे उसने बोला है 500 पेज की बुक है और 500 मिसप्रिंट्स है, तो ना एवरेज एक पेज पे कितना मिसप्रिंट होगा? अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो एक, तो हर पेज पे एक मिसप्रिंट है, तो यही एक्चुअली आपका एम हो गया। नहीं समझे मेरी बात को? अगर मैं बोलूँ भाई विराट कोहली 1000 रन मारा है 10 मैच में, तो पर मैच पे कितना मारा है ऑन एन एवरेज? 100 रन ना। तो अपने को एम मिल गया ऑन एन एवरेज। वैसे विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है नहीं भाई, ठीक है। स्टीव स्मिथ इज बेटर भाई। चलो, नेक्स्ट अप। तो ऑन एन एवरेज सोल्यूशन लिख देता हूँ मैं। अब एग्जाम में अगेन कैसे समझेगा? बिकॉज यहाँ पे एवरेज वगैरह की बात हो रही है ना, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो ये इसका प्रॉब्लम, ठीक है। ऑन एन एवरेज पर पेज, मिसप्रिंट मिसप्रिंट एम इक्वल्स टू 5000, सॉरी 500 अपॉन 500, ठीक है। तो पर पेज एक मिसप्रिंट होगी, ठीक है, तो एम इक्वल्स टू 1 हो गया। तो इसके बाद अपन फॉर्मूला पहली फुर्सत में रेडी कर लेंगे। तो दिस वुड बिकम ई रेस टू माइनस वन, वन रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करने बोला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एटलीस्ट 4 मिसप्रिंट्स। एटलीस्ट मतलब के कम से कम 4, और 4 से ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में? लेट अस सी। एटलीस्ट, तो एटलीस्ट कैसे ट्रांसलेट करते हैं? एक्स 4 और 4 से बड़ा, कम से कम 4 होना चाहिए, 4 से होगा ज्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा एटलीस्ट होता है। अब अगेन यहाँ पे 4 से ज्यादा तो भाई बहुत ज्यादा हो सकता है, 500 तक जा सकता है, बिकॉज 500 मिसप्रिंट्स है।
तो भाई 500 तक के करते आएंगे क्या प्रोबेबिलिटी को ऐड? नहीं नहीं, अपन 500 तक नहीं ऐड करते जाएंगे। अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, तो लेस देन हो जाएगा 4, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मतलब के 4 5 6 7 8 100 तक जाएंगे। बिकॉज मिस 100 बोलो 500 तक के, बिकॉज मिस प्रिंट 500 है ना, ऐसा। तो भाई ऑफ कोर्स इतना लंबा तो करते नहीं जाओगे, इतना टाइम है नहीं आपके पास, समझ रहे हो। तो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे भी चार प्रोबेबिलिटीज का सम करना पड़ेगा, 0 1 2 एंड 3। तो इसको वी कैन जनरलाइज यूजिंग दिस समेशन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। और ये जनरल फॉर्मूला जो था इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको कैल्शियम है, ये एक्सप्रेशन टाइप करना है। अब इससे पहले मैंने बता दिया था आपको, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट शिफ्ट और वो जो एक्स रेस टू माइनस 1 के राइट वाला जो बटन है लॉग, उसको प्रेस करना। तो आपके डिस्प्ले पे समेशन की साइन आएगी। इनिशियल लिमिट 0 डालना है, अपर लिमिट 3 डालना है। ई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट और वो एल एन वाला जो बटन है उसको प्रेस करना है। और फिर रेस टू में आप वो जो एक्स रेस टू वाला बटन है वो यूज करोगे। -1 टाइप करोगे यहाँ पे, इंटू 1 रेस टू एक्स। एक्स के लिए क्या टाइप करोगे, अल्फा, और वो क्लोज पेरेंथेसिस वाला वो टाइप करोगे। और डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल के अल्फा और वो क्लोज पेरेंथेसिस से एक्स आ जाएगा आपके डिस्प्ले पे। और फैक्टोरियल के लिए आप क्या टाइप करोगे, शिफ्ट और x⁻⁻1। तो आपको ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 0.9810, ठीक है। सो दिस इज योर वैल्यू फॉर दिस, ठीक है, 0.9810। तो अगर इसको माइनस करें 1 के साथ तो ये हो जाएगा 0.019, विच इज 1.9%। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, 2% चांसेस है कि आप किसी भी रैंडमली चोजन पेज को, किसी भी रैंडमली चोजन पेज आउट ऑफ 500 पेजेस जो बुक है, किसी भी रैंडमली चोजन पेज को अगर आप ओपन करोगे तो उसमें से 4 या फिर 4 से ज्यादा मिस्टेक्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बिकॉज ऑन एन एवरेज एक ही है, ठीक है, एक है ऑन एन एवरेज। तो ऑफ कोर्स 4 और 4 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है, ऐसा। बिकॉज देखो एवरेज अगर एक है तो उसके आसपास की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 मतलब कि 5 6 7 8 9। तो इतनी तो मिस्टेक्स नहीं होगी हर पर पेज पे, इतना तो उसने गलत टाइप नहीं किया होगा, समझ रहे हो मेरी बात को, तो ऐसा। तो 2% इज लेस नंबर। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर करेक्टिंग 50 पेजेस ऑफ द प्रूफ ऑफ अ बुक, द रीडर फाइंड्स दैट देयर आर ऑन एन एवरेज 2 एरर्स पर 5 पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मीन मिल गया, तो मीन लिख देता हूँ पहली प्रेजेंट में मैं। मीन इज 2 एरर्स पर 5 पेजेस, तो मतलब पर पेज पे कितना एरर होगा उसको डिवाइड कर देंगे, which turns out to be 0.4, ठीक है। तो अपने को मीन मिल गया। नेक्स्ट अप, हाउ मेनी पेजेस वुड वन एक्सपेक्ट टू फाइंड 0 1 2 एंड 3 एरर्स इन 1000 पेजेस ऑफ फर्स्ट प्रिंट ऑफ द बुक, ठीक है। तो बेसिकली 1000 पेज की एक बुक है, ठीक है, 1000 पेज की एक बुक है। और जो रीडर है उसने 1000 पेज की जो बुक है उसमें सिर्फ 50 पेजेस को रीड किया, ठीक है, 50 पेज को रीड किया। और उसने देखा कि हर 5 पेज पे 2 मिस्टेक है, ठीक है, हर 5 पेज पे 2 मिस्टेक है। तो ऑन एन एवरेज 0.4 एक्सक्यूज में 0.4 मिस्टेक्स पर पेजेस है, ठीक है। तो उसने बोला है आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, हाउ मेनी पेजेस वुड वन एक्सपेक्ट टू फाइंड 0 एरर, 1 एरर, 2 एरर एंड 3 एरर्स इन 1000 पेजेस ऑफ फर्स्ट प्रिंट ऑफ द बुक, मतलब कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो, तो मीन मिल गया है। मीन के बाद अपन अपना फॉर्मूला बना लेंगे। अच्छा, आपको मे बी डाउट आ रहा होगा कि भाई ये 50, सिर्फ 50 पेजेस बंदे ने रीड किया, तो भाई बाकी 950 पेजेस का मीन क्या होगा भाई। देखो, पॉपुलेशन सेम है ना, तो मीन भी सेम होगा। नहीं समझे मेरी बात को। जैसे मैं बोलता हूँ कि वही विराट कोहली वाला एग्जांपल लेता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, बंदे ने 100 मैचेस खेला, ठीक है, एवरेज उसका 50 का है। तो अगर मैं उसको इसके जो मैचेस है उसको 50 50 में स्प्लिट कर दूं तो अभी भी एवरेज 50 का ही होगा। नहीं समझे। देखो, अगर 100 मैचेस में 50 के एवरेज से रन बनाता है तो कितने टोटल रन हो गया, 5,000 रन हो गए। और 50 मैचेस में कितने हो जाएंगे, 2,500। अगर 50 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके भी कितने हो जाएगा, 2,500। तो जब एवरेज कंसिस्टेंट है तभी उनका टोटल जो है 5,000 के इक्वल आ रहा है ना। अगर एवरेज चेंज हो जाएगा तो उनका सम जो है 50, ये जो है 5,000 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर पॉपुलेशन सेम है, बिकॉज मैचेस सेम है ना, बस अपन ने स्प्लिट कर दिया इसको।
तो बंदे ने देखा कि 50 पेजेस की जो बुक है उसमें, हम्म, उसमें सामने वाले को, उसने उसमें जो 1000 पेज की बुक है उसमें उसने 50 पेजेस एडिट किया और उसने देखा कि हर 5 पेज पे 2 मिस्टेक्स है। तो ऑन एन एवरेज अपन ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि 0.4 मिस्टेक्स है पर पेज। चलो नेक्स्ट, अब अभी आप क्या करेंगे, अभी आप प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो लिख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए चाहिए तो, पर 5 पेज, पर 5 पेज बोला, पर पेज। सब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 होल रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो एरर, बिकॉज यहाँ पे उसने बोला हाउ 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 मेनी पेजेस वुड वन एक्सपेक्ट जीरो एरर, वन एरर, टू एरर, तो हमारा पहला एक्स का वैल्यू होगा 0। तो जब यहाँ पे आप एक्स का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 0.670, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्स की प्लेस पे 0 पुट करना है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई, बट उसने बोला हाउ मेनी, तो हाउ मेनी के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, बिकॉज ये चांसेस है कि भाई एक भी एरर नहीं आएगा वही 1000 पेजेस की बुक में। तो कितने पेजेस ऐसे होंगे जिसपे एक भी एरर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदानी भाई नहीं समझ में आ रहा है कब मल्टीप्लाई करना होता है कब नहीं मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। अगर आपके प्रॉब्लम में हाउ मेनी आया या फिर नंबर्स ऑफ आया तो आपको एन से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द नंबर ऑफ ड्राइवर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछा गया था तो अपन ने नहीं मल्टीप्लाई करे, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी पूछा था और यहाँ पे अगेन हाउ मेनी बोला है, तो अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितने, तो ये तो चांसेस हो गया ना, कितने हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस, कितने ऐसे पेजेस होंगे जिसमें एक भी एरर नहीं होगा 1000 पेज की बुक में से, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस, दिस वुड इक्वल्स टू कैपिटल एन पी। तो एन कितना है, 1000 है, 1000 इंटू प्रोबेबिलिटी 0.6703 विच इज इक्वल्स टू 670.3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 670। तो 670 ऐसे पेजेस होंगे जिसमें एक भी मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट अप वी हैव टू कैलकुलेट वन एरर। वन एरर के लिए एक मिनट, एरर की स्पेलिंग गलती नहीं किया, वन एरर, वन एरर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। अभी नेक्स्ट अप अभी आपको क्या करना है यहाँ पे, इस, इस फॉर्मूले में यू हैव टू सब्स्टिट्यूट एक्स की जगह पर 1। तो जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 0.2681, ठीक है। चलो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस कितने हो जाएंगे, 1000 इंटू 0.2681 which is equals to 268.1 which is approximately 268। so 268 पेजेस में आपको एक एरर मिलेगा, ठीक है, आउट ऑफ 1000 पेजेस। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एरर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ पे आप 2 पुट करोगे एक्स के प्लेस पे तो यू विल गेट 0.0536, ठीक है। चलो तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस इज वुड इक्वल्स टू कैपिटल एन पी, कैपिटल एन इज 1000 and p is 0.0536 which is equals to 53.6 which is approximately 54। तो 54 ऐसे पेजेस होंगे जिसमें दो मिस्टेक्स होगी। एंड लास्टली वी हैव टू कैलकुलेट फॉर थ्री एरर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री एरर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, 0 बोल दिया यार, 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 पुट करोगे इस फॉर्मूले में, so, यहाँ पे आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा सबके लिए। अच्छा जब यहाँ पे आप करोगे ना तो आपको 10⁻³ समथिंग आएगा आपके डिस्प्ले पे, मतलब जब यहाँ पे आप एक्स के प्लेस पे 3 पुट करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा कैलसी में वो समथिंग 7.1 इंटू ऐसा कुछ करके नंबर्स आएगा और फिर 10⁻³ समथिंग आएगा ऐसा। तो आप 10⁻³ को ना 10⁻0 बनाना होता है, तो आपको उसके लिए शिफ्ट और ईएनजी प्रेस कर लें, शिफ्ट और ईएनजी।
तो 10⁻³ जो है 10⁻0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे आगे भी केस आएंगे कि आपका आंसर ना ऐसा पावर में चले जाएगा, 10 पावर में, नेगेटिव पावर में -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट और ईएनजी प्रेस करना होगा और उसको 10⁻0 बनाना होगा, ठीक है। तो ये होगा 0.0071, ठीक है। चलो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेजेस, दिस would equals to capital NP, N is 1000 and P is 0.0071. So this will equals to 7.1 which is approximately 7. तो 7 ऐसे पेजेस होंगे जिसमें 3 एरर्स आएंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझना है कि भाई जरूरी मतलब जरूरी नहीं है आपको पूरा 1000 पेज का मुताला, या फिर मुताला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मतलब पूरी 500,000 पेज की प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट एवरेज। आप स्टार्टिंग के 50 पेज भी स्टडी कर लिया और आपने देखा कि भाई 5 पेज में आपका 2 एरर आ रहा है, हर 5 पेज पे 2 एरर आ रहा है, तो आप निकाल सकते हो मीन पर पेज के लिए। फिर उसके लिए आप बाकी 950 पेज को भी सेम ट्रीट कर सकते हो ऐसा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 saying a car hire firm has two cars which it hires day by day. Okay, the number of demands for a car on each day is distributed as Poisson variate with mean 1.5, ठीक है। तो मीन गिवन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीन, तो टाइम बाद मीन गिवन है, मीन इक्वल्स टू 1.5, सीधा सीधा। ओके, चलो, कैलकुलेट कैलकुलेट द प्रोपोर्शन द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज ऑन विच नीदर कार इज यूज्ड, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। तो पहले क्वेश्चन समझने, उसने पूछा क्या अपन से एक्चुअली। तो एक कार हायर फर्म है, मतलब कि कार रेंटल कंपनी है, उन लोग के पास दो कार है, ठीक है, जो उन लोग भाड़े पे देते हैं। अब यहाँ पे उसने बोला है द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर अ कार ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइजन वेरिएट विथ मीन 1.5, मतलब के पर डे में, ठीक है, पर डे ऑन एन एवरेज उन लोग को 1.5 कार्स की डिमांड आती है, ठीक है, 1.5 कार्स। आई नो ये 1.5 कार जो है थोड़ा रैंडम नंबर है, बट फिर भी 1.5 कार्स की डिमांड आती है, ना कि एक ना दो, 1.5 कार्स की डिमांड आती है, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन ऑफ डेज ऑन विच नीदर कार इज यूज, मतलब के आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ऐसे दिन के लिए, ऐसे दिन बोल रहा है, ऐसे डेज के लिए जहां पे आपकी एक भी कार यूज नहीं होगी, एक भी कार यूज नहीं होगी, मतलब के x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और सेकंड वाला है सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। तो पहले अपन ये वाला सॉल्व करते हैं और फिर सेकंड वाले पे जंप करते हैं, ठीक है। ये सम डिमांड इज रिफ्यूज का मतलब क्या एक्चुअली, तो मीन निकालिए, फिर अभी अपन फॉर्मूला बना लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। चलो, फर्स्ट अपने को बोला है नीदर कार इज यूज्ड, मतलब क्या, एक भी कार यूज नहीं हुई है, तो मतलब नो डिमांड, एक भी डिमांड नहीं है, ठीक है, कुछ डिमांड नहीं है। तो कुछ डिमांड नहीं है मतलब के प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, है ना। अगर कुछ डिमांड नहीं है तो आपका x जो है 0 है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x के प्लेस पे 0 पुट करना पड़ेगा। तो जब x के प्लेस पे आप 0 पुट करोगे तो यू विल गेट
0.2231, ठीक है, विच इज, अगर परसेंटेज में डिवाइड करें, परसेंटेज में कन्वर्ट करें, विच इज इक्वल्स टू 22.31 परसेंटेज, ठीक है, 31 परसेंटेज, तो मतलब के 22%। हाँ, 22% महीने में। मंथ बोला क्या उसने? चलो अपन मंथ कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे मंथ तो बोला नहीं है। तो 22% ऐसे टाइम, अब 22% ऐसा टाइम रहेगा एक महीने में कि जहाँ पे एक भी कार की डिमांड नहीं आएगी, मतलब कार ऐसी खाली पड़ी रहेगी दोनों, ठीक है, चलो। तो मतलब नीदर कार इज यूज, मतलब कि दोनों भी यूज नहीं हुए, तो कुछ डिमांड नहीं है, ठीक है, चलो। दूसरा है सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड। अच्छा, सम डिमांड इज रिफ्यूज को पहले समझेंगे और फिर उसको मैथमेटिकल दोनों ट्रांसलेशन करेंगे उसका। आप डिमांड कभी रिफ्यूज करोगे? आप डिमांड जब भी रिफ्यूज करोगे जब आपके पास एक भी गाड़ी नहीं रहेगी। मतलब कि आपके पास एक भी गाड़ी कब नहीं रहेगी? जब आपके पास दो से ज्यादा डिमांड्स आएगी। मतलब कि दो डिमांड्स तक आप फुलफिल कर सकते हो, दो गाड़ी आप दे सकते हो, बट दो से ज्यादा डिमांड्स आने लगे तो आप नहीं कर पाओगे कुछ। नहीं समझे मेरी बात को? जब तक कि आपके पास दो या फिर दो से कम डिमांड है तो आप फुलफिल कर सकते हो दो और एक को, बट दो से ज्यादा डिमांड आ जावे तो आप नहीं फुलफिल कर पाओगे, तो अगर आपके पास दो से ज्यादा कार ही नहीं है तो मतलब कि यहाँ पे ये सम डिमांड इज रिफ्यूज का मतलब क्या हो गया? सम डिमांड इज रिफ्यूज का मतलब हो गया, इज रिफ्यूज का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 2 है। तो अब ग्रेटर देन 2 को ऐसे समझ सकते हो, बिकॉज ग्रेटर देन 2 मतलब कि इंफिनिटी तक चले जाएगा, तो इसका अपन कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 में, ठीक है। तो इसमें तीन प्रोबेबिलिटीज आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। तो इसको समेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, विच इज इजियर। 1 माइनस समेशन ऑफ 0 to 2 ई रेस टू माइनस, कितना था, 1.5 था ना, 1.5 इंटू 1.5 रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.1912, विच इज 19.212%, ठीक है। तो 20% समझ लो, 20% ऐसे रहेंगे मंथ। हाँ, 20% आपके मंथ में ऐसे चांस रहेंगे कि आपको जो डिमांड रिफ्यूज करनी पड़ेगी, ठीक है, चलो। इन सैम्पलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन, द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन अ सैंपल ऑफ 20 is 2, ठीक है। तो बेसिकली एक मशीन है जो कि पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, आई डोंट नो कौन से पार्ट्स है वो, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। और जो मेन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स जो है इन अ सैंपल ऑफ 20 is 2। तो बेसिकली होता क्या है मालूम है? जो कंपनीज में पार्ट्स मैन्युफैक्चर होता है ना, जैसे नट बोल्ट हो गया, स्क्रूज वगैरह हो गया, वो बहुत बल्क में होते हैं, मास प्रोडक्शन होता है उनका। तो अब वो एक एक करके चेक करना कि भाई ये सही है और ये डिफेक्टिव है, तो इट्स इम्प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो यहाँ पे सैम्पलिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं। सैम्पलिंग बेसिकली ये होती है कि एक हीप में से, एक लॉट में से वो लोग मुट्ठी भर के कुछ पार्ट्स उठाते हैं, ठीक है। जो भी पार्ट्स आते हैं उसमें उसका वो लोग इंस्पेक्शन करते हैं कि भाई वेदर दिस पार्ट्स आर करेक्ट और नॉट। तो लोग ने भी वैसे ही किया कि 1000 सच सैंपल्स है, मतलब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 सैंपल्स है, 1000 सैंपल्स है। और हजार 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 सैंपल्स मतलब के 20-20 के 1000 सैंपल्स, 20-20 के 1000 सैंपल्स, वाई? बिकॉज उसने ऐसा बोला है, द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ए सैंपल ऑफ 20, मतलब कि 20 का एक सैंपल है, दिस इज वन सैंपल। और ऐसे ही 1000 सैंपल है, ऐसे ही 20-20 के 1000 सैंपल है, ठीक है। तो 20 के एक सैंपल में आपको जो है एवरेज डिफेक्टिव कितने आते हैं? दो आते हैं, ठीक है। तो मतलब हर सैंपल में आपको टू डिफेक्टिव आ रहे हैं, तो अपना मीन क्या हो गया? मीन आ गया 2। आप बोलेंगे दानी भाई बट 1000 के लिए तो अलग होगा। नहीं नहीं नहीं, अगेन पॉपुलेशन सेम है। ये जो 20 जो है ना, ये सैंपल जो है ना, ये 1000 सैंपल का ही एक सैंपल है। मतलब ये जो 1000 सैंपल्स है वो 20-20 सैंपल से बने हुए, 20-20-20-20-20-20, ऐसा 1000 है ये, ठीक है। और उनमें से ही एक 20 है ये। तो अपन ने, मैंने बोला ना कि भाई अब ये 1000 सैंपल्स, मतलब कि जो 20,000 पार्ट्स है, बिकॉज अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, 20,000 पार्ट्स। तो अब ये 20,000 पार्ट्स को तो अपन चेक करते नहीं बैठेंगे कि भाई ये सही है ये गलत है। तो लोग ने क्या किया, 20 का एक सैंपल बना लिया, 20-20 का। और एक 20 पे सैंपल में उन्होंने देखा कि भाई एवरेज टू डिफेक्टिव आ रहे हैं। तो टू डिफेक्टिव मतलब के आपको जो है मीन मिल गया, मीन इज 2। उसके बाद आउट ऑफ 1000 सच सैंपल्स, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू कंटेन थ्री डिफेक्टिव्स एंड लेस देन थ्री डिफेक्टिव्स, ठीक है, चलो। थ्री डिफेक्टिव्स मतलब के एक्स इक्वल्स 3 और लेस देन मतलब के एक्स लेस देन 3, ठीक है सर। तो इसके बाद मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ उसका, सोल्यूशन लिख दूंगा यहाँ पे मैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स
इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टू इंटू टू रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। चलो, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री डिफेक्टिव्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री। तो यहाँ पे आप थ्री रखना एक्स के प्लेस में, तो आपको मिलेगा 0.0.1804, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या मिला अपने को कि ये अपने को प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि इतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रैंडमली किसी भी हीप में हाथ डालोगे तो आपको थ्री इंडिफेक्टिव्स मिलेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है, बिकॉज अगर उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18% आ रहा है, ठीक है। 18%, तो 18% चांसेस है कि आप कोई भी रैंडम हीप में हाथ डालोगे तो आपको थ्री इंडिफेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसा। उसके बाद फिर क्या है, लेस देन थ्री, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा यहाँ पे ना सिर्फ प्रोबेबिलिटी, अच्छा हाउ मेनी पूछा है यहाँ पे भी हाउ मेनी पूछा है। तो हाउ मेनी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज के बाद जो आया मतलब प्रोबेबिलिटी के बाद अपने को टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल्स है, 1000 सैंपल्स है, उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल्स, ठीक है। बिकॉज उसने क्या बोला है, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू कंटेन, कितने सैंपल्स ऐसे होंगे जिसमें तीन डिफेक्टिव्स होंगे और जिसमें तीन से ज्यादा डिफेक्टिव्स होंगे। बिकॉज ऑन एन एवरेज एक सैंपल में टू टू डिफेक्टिव्स, ठीक है। ये 20 का एक सैंपल है, उसमें टू डिफेक्टिव्स हैं, और उसने बोला है कि ऐसे कितने सैंपल्स होंगे जिसमें तीन डिफेक्टिव्स होंगे। तो अभी अपन वही कैलकुलेट करने आ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सैंपल्स, तो ये होगा एनपी। एनपी इज 1000 इंटू 0.1804 विच इज इक्वल्स टू 180.4, इट इज अप्रोक्सीमेटली 180। तो 180 ऐसे सैंपल्स होंगे जिनमें आपको तीन डिफेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसा। फिर अपने को कैलकुलेट करना है मोर देन थ्री, मोर देन की लेस देन है, लेस देन थ्री, ठीक है, लेस देन थ्री, लेस देन थ्री डिफेक्टिव्स। तो लेस देन थ्री डिफेक्टिव्स कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन, अबे यार, लेस देन थ्री, ठीक है। तो लेस देन थ्री में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, जीरो आएगी, वन आएगी, वन आएगी और टू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समेशन 0 to 2, और ये वाला फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये मैंने कैलकुलेट किया नहीं था, ठीक है। शिफ्ट लॉग 0 to इज टू -2 इंटू टू रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय, सो आई एम गेटिंग एज 0.6766, ठीक है, 0.6766, ठीक है। और ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतने चांसेस है कि तीन डिफेक्टिव्स से कम आएंगे, ठीक है, लेस देन थ्री डिफेक्टिव आएंगे। अभी अपने को नंबर ऑफ सैंपल्स निकालना है, ऐसे कितने सैंपल हो गए इसमें तीन से कम डिफेक्टिव्स आएंगे। तो उसके लिए अपने को एनपी से एनपी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन इज 1000 एंड पी वी जस्ट फाउंड आउट 0.6766 which is equal to 676.6 which is approximately 677। तो 677 ऐसे सैंपल्स होंगे जिसमें आपको तीन से कम डिफेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है, ऐसा। तो इजी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है आपको। चलो एक लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम करते हैं, ये लास्ट वेरिएशन है, मतलब कि ये जो टाइप है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें मैंने बताया था ये पहले तो जो अपन ने बेसिक बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स किए, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, फिर अभी ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने के लिए किसी टेबल में, ठीक है। चलो, तो इसको कैसे करते हैं, लेट अस सी सोल्यूशन। ना, अभी इसमें मैंने बोला था आपको मीन फाइंड करना जरूरी रहता है पूरे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो वी हैव टू डेटास, एक है एक्स का, एक है एफ का। तो आपने में भी अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा मीन का फॉर्मूला, व्हेन वी हैव टू डेटास, एक एक्स का और एक फ्रीक्वेंसी का, तो दैट इज एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, है ना, या फिर एक्स लिख सकते हैं उसको, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना होता है,
आपको फ्रीक्वेंसी से एक्स से आपको फ्रीक्वेंसी को उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते आना है, ठीक है। तो 56 इंटू 0, ठीक है, 56 इंटू 0, फिर 156 इंटू 1 प्लस 132 इंटू 2, और फिर वी हैव 92 इंटू 3, फिर 37 इंटू 4, फिर 22 इंटू 5, 4 इंटू 6, 0 इंटू 7 एंड 1 इंटू 8, ठीक है। सो दिस इज माई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, और डिनोमिनेटर में समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ एफ, मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है 56, 156, 132, 92, 37, 22, 4, 0 और 1 को ऐड करना है, ठीक है। चल, तो ये सब मैनुअली मत करने बैठो बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपने कैलसी में शिफ्ट और मॉड प्रेस करना है। शिफ्ट और मॉड प्रेस करने के बाद आपके ऑप्शन में मल्टीपल डिस्प्ले आ रहेंगे। आपके ऑप्शन में देखो, आपके ऑप्शन में मल्टीपल डिस्प्ले बोल रहा हूँ, आपके डिस्प्ले में मल्टीपल ऑप्शन आ रहा होगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और डाउन एरो प्रेस करना है। उसमें जो फोर्थ वाला ऑप्शन है स्टार्ट वाला, उसको प्रेस करना है और वहां पे फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क। अब आपको जो ऑन करना है ऑफ करना है, तो आपको ऑन मतलब के नंबर 1, ठीक है, 1 को प्रेस करना है। आपका भी डिस्प्ले क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। तो मतलब अभी अपने फ्रीक्वेंसी ऑन कर लिया है। नेक्स्ट अब आपको अगेन मोड में जाना है, आपकी शिफ्ट नहीं दबाना है, आपके बस सिर्फ मोड दबाना है, ठीक है। मोड में फिर ऑप्शन नंबर 3 में स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद नंबर 1 वैर 1 - वैर उसमें आना है। और फिर यहाँ पे आपको 2 टेबल मिल रहा होगा, एक्स का और फ्रीक्वेंसी का। समझो मेरी बात को। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज है, एक्स की जो वैल्यू 0 1 2 3 4 टिल 8 तक आपको यहाँ पे फीड करनी है। और एफ में 56 से लेके 1 तक की वैल्यू फीड करनी है, ठीक है। ऐसा मतलब 0 के लिए जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, 1 के लिए जो है बाकी भी। फिर आपको एसी प्रेस कर देना है, ठीक है, मतलब आपका जो टेबल सेव हो चुका है। फिर आपको शिफ्ट और 1 प्रेस करना है। अब आपके ऑप्शन में अगेन मल्टीपल डिस्प्ले आ रहे होंगे ना। अभी आपके ऑप्शन में मल्टीपल डिस्प्ले नहीं, आपके डिस्प्ले में मल्टीपल ऑप्शन आ रहे रहेंगे। उसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वायर वाला, उसको प्रेस करना है। उसमें सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है एक्स बार वाला, उसको प्रेस करना है। तो आपको देखो मीन मिल जाएगा। तो दिस इज मीन। तो आई डोंट नो, आई नो ये बहुत लंबी लेंदी प्रोसेस है, बट ठीक है, अगर आपको मैनुअली भी करना है तो कर सकते हो। तो आपका मीन आ गया 1.972। तो मीन आ गया, तो अभी अपन अपना फॉर्मूला बना लेंगे प्रोबेबिलिटी का। दैट इज ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस वुड बिकम ई रेस टू माइनस 1.972 इंटू 1.972 होल रेस टू एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। चलो, इसके बाद आपको ना एन कैलकुलेट करना है। एन क्या होता है? एन होता है समेशन ऑफ एफ। तो मतलब आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको टोटल करना है। तो आप उनको टोटल करोगे ना, तो आपको 500 मिलेगा, ठीक है। आप करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी किया है। आपको 500 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अम, 3 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे बनेगा नहीं ना। ठीक है, मैंने 3 कॉलम बना लिया। फर्स्ट कॉलम होगा आपका एक्स का, ठीक है, एक्स का। अब एक्स की वैल्यूज क्या है? 0 से लेके 8 तक के। तो यहाँ पे मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के राइट डाउन कर लूंगा। नेक्स्ट जो आपका कॉलम होगा वो होगा ये फॉर्मूले का, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ठीक है, उसमें बीच वाला पार्ट अननेसेसरी है। ये तो इन जनरल फॉर्मूला है। ये दोनों आपको यहाँ पे इसमें भी एक्स, ठीक है। सेकंड वाला आपका जो कॉलम होगा ये फॉर्मूले का होगा, ठीक है। इस 0 को जो है नीचे ले लेगा, फिर उसके हिसाब से बाकी सब भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। चलो, फिर थर्ड जो आपका कॉलम होगा वो नई फ्रीक्वेंसी का होगा एफ, और उसका फॉर्मूला होगा एनपी, ठीक है। एनपी, एन क्या है हमारा? 500, 500 इंटू पी।
ठीक है, अभी अपन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है चल। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक्स के प्लेस पे पहले वन पुट करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखना है, फिर सॉरी बी जीरो पुट करना है पहले, फिर वन पुट करना है, फिर टू पुट करना है, फिर थ्री पुट करना है, फोर, तो ये सो ऑन। तो इसमें अगेन लंबी होगी बहुत, तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ अगेन। आपको क्या करना है, आपको मोड प्रेस करना है, मोड प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर 7 टेबल, टेबल में आपको फिर ये जो फंक्शन है ना ई रेस टू माइनस वाला, वो प्रेस करना, वो टाइप करना है पूरा, ई रेस टू माइनस 1.972, ठीक है, इंटू 1.972 होल रेस टू एक्स अल्फा, और वो क्लोज ब्रैकेट वाला डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बोलेगा स्टार्ट, तो स्टार्ट हमारा जीरो से हो रहा है ना, तो जीरो प्रेस करना है, और एंड हमारा 8 तक के हो रहा है, तो 8 प्रेस करना है, ठीक है। स्टेप साइज मतलब डिफरेंस कितना है, जीरो और वन के बीच में, वन का है ना, तो वन। आपको देखो सारी वैल्यूज एक ही साथ दे दिया रहेगा उसने, जीरो की, वन की, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जीरो के लिए है 0.1391, फिर उसके बाद 0.2744, फिर 0.2706, फिर वी हैव 0.1778, फिर वी हैव 0.0876, देन वी हैव 0.034, देन वी हैव 0.1136, ठीक है, 1136, बिकॉज 4 डेसिमल तक के प्रोनाउंस करने हैं ना, 0.0, अच्छा ऐसा है, 0.0113, ठीक है, 0.0113, 0.0345, 4 डेसिमल तक के लिख लो, 4 डेसिमल, ठीक है। चलो, फिर सेवेंथ के लिए है वी हैव, अच्छा यहाँ पे अगेन वो 10⁻³ आ गया रहेगा, तो आपको शिफ्ट और ईएनजी प्रेस करना है। अभी जो वैल्यू आई वो आपको लिखनी है, दैट इज 0.0032, ठीक है। फिर वापस से शिफ्ट और ईएनजी, अभी शिफ्ट और ईएनजी प्रेस करना है, 10⁻³ बना होगा, फिर अगेन शिफ्ट और ईएनजी का, अभी आपका 10⁻0 बन गया रहेगा, तो आपको 10⁻0 बनाना होता है, तो ये हो जाएगा 0.0007, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अभी आपको क्या करना है मालूम है आपको ना, ये जो प्रोबेबिलिटी आई उसको 500 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 0 पॉइंट, अभी आपको मैनुअली करना पड़ेगा पूरा, पहले हम 0.1391 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 500 से, तो ये आएगा 69.5 है, तो उसको राउंड ऑफ करके 70 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, अप्रॉक्स। फिर उसके बाद 0.27727 को मैं 500 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दिस वुड गिव अस 137.2, तो इसको मैं ऑन अप्रोक्सीमेटली 130 में लिख सकता हूँ, और बाकी भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी भी आप देख लेना, आपको राउंड ऑफ वैल्यू जो है, इसकी 135 मिलेगी, इसकी मिलेगी 89, इसकी मिलेगी 44, फिर 17, फिर 6, फिर 2। अब ये लास्ट वाली जो है ना, आपको इसको मल्टीप्लाई करके 500 से फिर नहीं लिखना है, आपको ना यहाँ पे बैलेंसिंग करना है। काय की बैलेंसिंग, इसको सम करना है और देखना है कि 500 के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वाई, बिकॉज हमारी जो समेशन फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम था ना, देखो यहाँ पे समेशन जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम था वो 500 था, तो ये भी जो फ्रीक्वेंसी आया ना उनका भी टोटल सब 500 ही होना चाहिए। तो भाई दानिश भाई इसका क्यों नहीं करेंगे, इसमें कुछ एक्सपेक्शन है क्या, नहीं है, एक्सपेक्शन नहीं है, एक्सपेक्शन बोला है, एक्सेप्शन नहीं है। क्या हुआ मालूम है, अपन ने देखो यहाँ पे जो 69.55 आया था उसको अप्रोक्सीमेटली 70 ले लिया, तो यहाँ पे अपन ने कितना इंक्रीमेंट किया, 0.555 का, फिर यहाँ पे अपन ने 0.2 का डिक्रीमेंट किया, तो ऐसा ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपना ना यहाँ पे वो बैलेंस आउट हो गया है। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया मालूम है, अगर आप इसको ऐड करोगे ना, ऐड करोगे, तो ये अगर बन रहा है 499, तो ये वन हो जाएगा लास्ट वाला, बिकॉज 499 ये पूरा मिला के, और फिर ये वन, तो ये 500 हो जाएंगे पूरे, पूरे 500 हो जाएंगे। तो आपको लास्ट वाले में बैलेंसिंग करना होता है, ठीक है सिर्फ। तो अभी इसको कैलकुलेट करो, आप देखो सम करो सबका, अगर ये 500 हो रहा है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और मैंने देखा था करके, इनका सम जो है 500 हो जाता है, तो आपको जीरो लिखना है। तो लास्ट वाले के लिए आपको 500 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको बस जो है बैलेंसिंग करना है, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो भी आएगा आपको देखना है, सम कितना है फ्रीक्वेंसी का, 500 है, तो इनको ऐड करने के बाद 500 आया, तो 500 माइनस 500, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये 499 आता तो यहाँ पे वन आता, 490 आता, 8 होता तो 2 आता था, ठीक है। चलो, बस इतना ही आपको करना होता है। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि जो क्वेश्चन में अपने को जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी ना एक्स की, उसके बजाय पॉइजन ने बोला कि नहीं भाई, हमारी जो एक्स की जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने एक्स 0 तो फ्रीक्वेंसी 56 आ रही है, बट इसने बोला
हमारा जब x0 तो फ्रीक्वेंसी 70 आनी चाहिए। अच्छा, जब हमारा x1 है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रही है 156 और यहाँ पे कितनी आ रही है 137। तो न्यू फ्रीक्वेंसी बना दिया पॉइजन ने अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी इसने फिट किया रहेगा, ये जो फॉर्मूला फिट किया है यहाँ पे इसने, ठीक है चल। तो इसी के साथ हमारा टाइप 1 फिनिश होता है, ठीक है, चलो अस्सलाम वालेकुम। भाई यार